ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर देव जी के सह शरीर इस भूलोक को छोड़कर सतलोक जाने की। इस लीला को करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर प्रभु की ये लीला हमें ये संदेश भी देती है कि परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधा, वो तो सबके लिए एक है। और अगर किसी ने सतभक्ति की है तो पृथ्वी के चाहे जिस भी कोने में शरीर छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से उद्देशित लोक को ही प्राप्त होता है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। पंडों के षड्यंत्र पर विश्वास करके वृद्ध अपने बेटों से काशी में प्राण त्यागने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन पिताजी, अभी आपकी और माँ की आयु ही क्या है? अभी तो आपको अपने पोतों का ब्याह देखना है, उनकी संतानों को अपनी गोद में खिलाना है। देख बेटा, जिंदगी जीने का लालच तो कभी खत्म नहीं होता, और वैसे भी अपने जीवन में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। अब जब भगवान के पास जाना ही है तो देर क्यों करना? हमें काशी में पवित्र करौंत लेने में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन पिताजी, काशी में लगे उस करौत के नीचे आकर मरना तो आत्मदाह हुआ ना? अगर उस आत्मदाह से ईश्वर मिलते हो तो क्यों ना आत्मदाह किया जाए? और वैसे भी यहाँ मगहर में मरने से तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ मरे तो अगले जन्म में हमें गधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे माता पिता का अगला जन्म गधे के रूप में हो? जितनी जल्दी हम काशी जाकर करौंत के नीचे मरेंगे उतनी जल्दी ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन पिताजी। बस बेटा, तू हमारे साथ काशी चलकर वहां हमारी करौंत के नीचे आकर प्राण त्यागने की व्यवस्था कर दे। रामशंकर अपने माता पिताजी के साथ काशी के घाट पर पहुंचते हैं। वो उस घाट पर भी पहुंचे जहां करौंत लगा हुआ है। करौंत से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर वो सभी देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे करौंत वाली जगह है। उसका हैंडल करौंत से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास है जो गुप्त है। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको स्वर्ग में जगह दें।
हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंद के पास आता है और अपने पिताजी को करौंद पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है, लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंद को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंद ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, ना कि काशी क्रोध के नीचे मरना। कबीर जी क्षमा कीजिए, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ये पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति चाहे काशी में मरे या मगहर मरे, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। सत्य ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति काशी में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी व्यक्ति हो या पापकर्मी, उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति मगहर में मरता है तो वो चाहे पुण्यकर्मी हो या पापकर्मी, उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, मगहर में मरने वाला अगले जन्म में गधे के रूप में ही जन्म लेगा, ये भी निश्चित है। उस व्यक्ति को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर मगहर में ही शरीर का त्याग करूंगा और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से भी आगे सतलोक जाऊंगा। और आप सभी पंडितों से मेरा आग्रह है कि आप सभी मेरे साथ मगहर चलें और मेरे शरीर छोड़ने के बाद अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके ईमानदारी से सभी लोगों को ये बता देना कि मैं कहाँ गया हूँ। लोगों के बीच का ये भ्रम दूर होना चाहिए कि मोक्ष केवल काशी मथुरा में शरीर का त्याग करने से नहीं होगा, बल्कि मोक्ष केवल यथार्थ भक्ति से और मर्यादा में रहकर अपने जीवन का निर्वहन करने से होगा। आज आपके मुक्ति का दिन है। करौंद के नीचे आकर मोक्ष पाने के लिए तैयार हो आप? इस आरे अर्थात करौंद से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौंद के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा फिर मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां हो। बल्कि खुद कबीर जी मगहर में शरीर त्याग कर ये साबित करने जा रहे हैं कि मगहर में मरने वाला नरक नहीं जाता। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। आपको करौंद के नीचे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन दुष्टों ने माता जी की हत्या की है। ये पाप कर रहे हैं। अरे अरे,
ये क्या कर रहे हो? कबीर देव जी को ज्ञान नहीं है। तुम्हारा दिमाग फिर गया? ज्ञान नहीं है? वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठीक है, हम भी उनके साथ मगहर चलते हैं।